बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की, जहां इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने के ऐलान पर सियासत तेज हो गई है। देश में गृह युद्ध की धमकी देने वाली तौकीर रजा पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार तौकीर रजा के कांग्रेस को समर्थन देने पर निशाना साध रही है। बीजेपी के मुताबिक हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाने वालों को कांग्रेस अपना आधिकारिक मंच देती है। बीजेपी के कई नेताओं ने तौकीर रजा का पुराना वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा और अमित मालवीय ने तौकीर रजा के कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों का साथ क्यों पसंद करती है, और उदाहरण को के तौर पर इमरान मसूद से लेकर नाहिद हसन तक के नाम गिना दिए। अब वहीं संबित पात्रा ने वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा, मौलाना तौकीर रजा जिसने कुछ दिनों पहले ही हिंदुओं को आगाह किया था, जिस दिन मुसलमान युवा कानून अपने हाथ में ले लेगा उस दिन हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। आज इस मौलाना की पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है, धिक्कार है। वहीं अमित मालवीय ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, कल तक नफरत के प्रचारक और मौलवी तौकीर रजा, जिन्होंने हाल में ही हिंदुओं के नरसंहार का आह्वान किया था, औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सबसे अधिक कट्टर हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों को अपने पाले में शामिल करने की होड़ लगी है। इमरान मसूद से लेकर नाहिद हसन तक की लिस्ट लंबी है। अब तौकीर पर सियासी तकरार जारी है। कांग्रेस जहां इसे यूपी की जनता के हित में बता रही है, वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस की तौकीर रजा से करीबी पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, ये सुनिए। हेट का हाथ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी हैज वंस अगेन प्रूवन दिस बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ तौकीर रजा, अ कम्युनल हेट मॉन्गर हु हैज रिसेंटली सेड कि the Muslims will take the कानून, will take the law into their hands and there will be a civil war and हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी, उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। This kind of language is being spoken by Tauqir Raza, but Congress party has embraced this hate monger. कांग्रेस से विजय कौशिक हमारे साथ हैं और बीजेपी से राकेश त्रिपाठी। आप दोनों को नमस्ते। विजय कौशिक जी, ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदू विरोधी कोई भी भावना कांग्रेस में नहीं चलेगी। चाहे तौकीर हो, कोई हो, जो भी हमारे पास आता है और अपने बयानों के लिए माफी मांगता है, उसके बाद ही पार्टी उसके साथ गठबंधन या उसे शामिल करने पर विचार करती है। अगर तौकीर इसी तरीके से आगे भी कोई बयानबाजी करते हैं तो उनका कांग्रेस पार्टी से ना कभी पहले लेना देना था, ना आज कांग्रेस पार्टी का उनसे लेना देना होगा। ये बात मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हम हिंदूवादी जो अच्छी विचारधारा है उसका फैलाव कर रहे हैं। जो मुस्लिम भाई कभी हिंदुओं के प्रति नफरत रखता था, आज वो अगर हाथ जोड़कर कांग्रेस में आ रहा है तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हम तो जो सामाजिक भाईचारा है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी की सोच यही है कि जो हिंदुओं का सम्मान करेगा, जो हिंदुत्ववादी जो अच्छी विचारधारा है सर्वभौमत्व सुखना वाली, उसका सम्मान करेगा, उसका स्वागत है। नहीं तो बाहर निकाल दिए जाएंगे सारे लोग जो भी हिंदू के खिलाफ। ये तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है कि आप कम्युनल एजेंडे को सेक्युलर चोगा पहनाइए और फिर कट्टरपंथियों को कहिए कि देखिए, हिंदुत्व के नाम पर हमने उनको पार्टी में शामिल किया है। ऐसे कट्टर व्यक्ति को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखिए, इन्होंने माफी मांग ली, अब इन्होंने सेक्युलरिज्म का चोगा ओढ़ लिया है, हम तो हिंदुत्ववादी हैं। राकेश त्रिपाठी जी, बताइए, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी में ये होड़ लगी है, लग रहा है। कांग्रेस पार्टी से इमरान मसूद जो बोटी बोटी काटने के एक्सपर्ट थे, वो बोटी बोटी काटने वाले भी इनकी पार्टी छोड़ करके चले गए। तो कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान थी कि हमारी पार्टी में बोटी बोटी काटने वाला चला गया तो कोई काटने वाला दूसरा आना चाहिए।
तो उन्होंने तौकीर रजा को लिया। तौकीर रजा इससे भी ज्यादा बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। वो केवल हिंदुओं को वो प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काटने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदुओं को भागने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, हम अगर मुसलमान कानून हाथ में ले लेंगे तो, हथियार हाथ में ले लेंगे, देश का नक्शा बदल देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। ऐसे ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने यहां नवरत्न बनाती है, अपने यहां अपने शीश पर मुकुट बना करके सजाती है। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है, स्पष्ट तौर पर उनकी सूची देख लीजिए तो उनकी सूची में जिनका नाम पोस्टर पे लगा हुआ था उनको उन्होंने अपनी सूची में शामिल किया है। दंगाइयों का हाथ कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ आतंकवादियों का हाथ है, कांग्रेस के साथ समाज विरोधियों का हाथ है, कांग्रेस के साथ हिंदू विरोधियों का हाथ है। जो हिंदुओं को जितना ज्यादा गाली दे दे उतना ज्यादा कांग्रेस के नेतृत्व को प्रिय हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है। आप तुष्टीकरण करने की कितना भी प्रयास करो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2014 के बाद से इस तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो गया है। आज बरेली के मुसलमान भी अब मौलाना तौकीर रजा की ये जो इस तरह की लगातार जो भड़काऊ बयान करते हैं ना, उसके साथ चलने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने महसूस किया है कि पिछले आज 4.5 वर्ष 5 वर्ष में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। और जब जब सांप्रदायिक दंगा होता है तो उससे हिंदू भी पीड़ित होता है और मुसलमान भी पीड़ित होता है। कर्फ्यू लगता है नहीं, तो पर दोनों ये के तो बच्चों के ये उसके जो लिए संकट सोच होता है, ये सोच तो इस बात पे है कि देखिए मुसलमान उत्तर प्रदेश का बीजेपी को वोट नहीं करेगा विजय कौशिक। ये यहाँ से ये सोच निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि जमीन खिसक रही है, क्योंकि कई सारे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी को वोट ना कर दे। अब आप मौके का फायदा वहां उठा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी भी इसी चुनावी हिंदू के चोगे में फंस गई है कि अगर हमने ज्यादा मुसलमानों को टिकट दे दिए तो फिर हिंदू हमें वोट नहीं करेंगे, इसलिए हमें मुसलमान चेहरे ज्यादा दिखाने नहीं है। लेकिन मुसलमानों का वोट अगर खींचना है तो आपको ऐसे चेहरे भी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी की ये स्ट्रेटेजी लग रही है कि भाई जो खिसक रही थी जमीन उसको वापस सरकार है अपनी तरफ। आनंद जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से आपसे पूरे देश के सामने एक बात कह रहा हूँ, कोई मौलाना हो, कोई उलेमा हो, कोई भी मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है। मुस्लिम अपनी वोटों के खुद मालिक हैं, वो समझते हैं किसको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो कोई तौकीर या मसूद कोई ठेकेदार नहीं है कि वो इस तरह की बात कहेगा और सारे देखिए एक तरफ मसूद था जो कह रहा है कांग्रेस का चांस नहीं, समाजवादी पार्टी गया, उन्होंने वहां पर भी उसको कहीं ना कहीं का नहीं छोड़ दिया, त्रिशंकु बना के छोड़ दिया, तो अब वो बीच में बैठा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। अब भी वो सोच रहा है कि मैं बसपा में जाऊं या आप में जाऊं, क्योंकि कांग्रेस में वापस नहीं जा सकता। उधर तौकीर रजा है, उसको दिखा कि देखिए अभी इस बार की जो ये चुनावी हिंदुत्व का चोगा ओढ़कर समाजवादी पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही है, मुस्लिम फेसेस को ज्यादा टिकटें नहीं दे रही है, तो वो समाजवादी पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस आ रहा है। यही चल रहा है और आप कह रहे हैं भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है। हम नहीं कह रहे अच्छा आदमी है या नहीं है, ये तो जनता तय करेगी पहली बात। पर पार्टी ने तो तय कर लिया कि अच्छा ये कांग्रेस पार्टी में आने योग्य है। कुछ तो सोच कर उसके बयानों के बावजूद कुछ तो सोच करके विजय कौशिक जी कांग्रेस पार्टी ने इसे अपनी पार्टी में शामिल किया है। सुनिए, उन्होंने पार्टी हाईकमान के पास आकर माफी मांगी, अपने बयानों के लिए खेद जताया और उन्होंने कहा कि आगे वो सर्वधर्म सद्भाव को ध्यान में रखते हुए ही काम करेंगे और मुस्लिम भी इस देश के विकास में हिस्सेदार बने, हिंदुओं के साथ मिलकर चलें, हिंदुओं के साथ हिंदुत्व की रक्षा के लिए वो भी तत्पर रहें, क्योंकि अगर इस देश में हिंदू है तो ये देश है, नहीं तो ये देश ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है। पर ये तो कह रहे हैं कि भाई इस देश से वो हिंदुओं का ही सफाया करेंगे। देखिए कल मैं आपको बताऊं विजय कौशिक जी, कल 32 साल होंगे कि अपने ही देश में अपने ही प्रदेश से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था और ये आज से 32 साल पहले कश्मीर में हुआ था। अब उसी को दोहराने की बात जो उत्तर प्रदेश में करता है उसको आपने कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है। इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आ गई है, ये ऐलान कहा है। लेकिन बरेलवी के मुसलमानों के धार्मिक गुरु तौकीर रजा ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ सोमवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। तौकीर रजा ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की ओर से कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। मौलाना तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा और आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए बीजेपी से भी खराब है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो अखिलेश यादव के हाथों में सूबे की बागडोर नहीं जाने देंगे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ भी की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तौकीर रजा साहब, आईएमसी के प्रमुख। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, दिवाली से पहले आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुआ था? दिवाली से पहले
आपको निकलने दीजिए। मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि मैं आपका समर्थन इस शर्त पे कर सकता हूं। पिछली बार भी मैं आपके साथ जब गया था, आपके साथ बैठा था, तो मैंने प्रस्ताव रखा था कि दंगा जांच आयोग बनना चाहिए। उन्होंने उस वक्त भी मुझसे वादा किया था, लेकिन नहीं बनाया। फिर पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे, आपको याद होगा, तकरीबन हर जिले में छोटे बड़े कुल मिला के 176 दंगे हुए। मैंने कहा दंगा जांच आयोग, अभी भी मैं उनसे यही कहा। उन्होंने कहा दिवाली बाद जवाब देंगे, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने प्रियंका गांधी जी के सामने इस आयोग, आपने सरकार उनका कैसे चलेगी, रोड मैप क्या होगा सरकार का, इस पर भी आपने उनसे बात की? हाँ, मैंने पूछा था कि 5 साल आपने जो चलाई उसमें 176 दंगे हुए, अब दंगे नहीं हो और किस तरह आप सरकार चलाएंगे, क्या रोड मैप तैयार किया है, क्या प्रोग्राम बनाया है, वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सके। इनका ढोंग, इनका पाखंड साफ नहीं दिख रहा है राकेश त्रिपाठी जी। 2009 में कांग्रेस को समर्थन दिया, फिर सपा में चले गए, अब फिर वापस कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, दंगा आयोग की बात करते हैं। पिछले 5 साल में तो जब दंगे ही नहीं हुए तो फिर तो इनको सीधे सीधे बीजेपी को समर्थन दे देना चाहिए था। तो इनका दंगा आयोग से तो कोई लेना देना ही नहीं है। इनका तो ये है कि भाई हमें कहाँ भाव मिल रहा है। देखिए, अंतिम समय तक समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत कर रहे थे। उनकी बातचीत क्यों विफल हो गई, क्या इनका लेन देन था जो पूरा नहीं हो पाया, और वो क्या लेन देन है जो कांग्रेस पार्टी के साथ इनका हो गया है, जिसके आधार पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। लेकिन मैं इतनी बात बता देता हूं, मौलाना तौकीर रजा हो या इसके अलावा इमरान मसूद जैसे लोग हो, ये मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं। मुसलमान इनके साथ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुसलमान जानता है कि उसको लंबे समय तक वोट बैंक बना करके ऐसे ही बहलाते रहे हैं। विजय कौशिक ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने आकर के अपनी तौबा कर ली है अपने जो गुनाह थे नेतृत्व के सामने। अरे भाई, जब हजारों के सामने आकर के वो भड़काने का काम करते हैं, तो कम से कम मीडिया के कैमरों के सामने तो आकर के तौबा करते, कम से कम मीडिया के कैमरों के सामने आकर के माफी मांगते। लेकिन नहीं, तौबा करेंगे ये राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के सामने, जिसकी विजय कौशिक जी आकर के नहीं, पर एक बात बताइए विजय, नहीं, ये बात तो आप कह रहे हैं, ये पर अगर मौका परस्ती नहीं है तो क्या है? तो ऐसी क्या वजह थी कि इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए? अगर कांग्रेस पार्टी सबके लिए हितैषी है और इमरान मसूद अपने आप को सेक्युलर मानते हैं, तो क्यों छोड़ के चले गए? प्रधानमंत्री के यहाँ जाकर बिरयानी खाने चले गए। मोदी जी की क्या मजबूरी थी? महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने सरकार चलाई। भाजपा की बगल में छुरी मुंह में राम राम है, और देश को बांटना जातिवाद में, ये इनका काम है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। अच्छा, देश को जातिवाद में बांटने का काम बीजेपी का है, जबकि दलितों की बात, दलितों को अलग से निकालकर बात करने की बात, ओबीसी और बैकवर्ड कास्ट की बात करना, वाल्मीकि की बात करना, ब्राह्मण ठाकुर की बात करना, ये सब कोई पॉलिटिकल पार्टी आज तक नहीं करती आई है। मंडल कमंडल का काम और किसी पार्टी ने कभी किया नहीं। कांग्रेस पार्टी तो कभी करती ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो कभी करती ही नहीं है। नहीं, हम तो देखो सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखते हैं। हाँ, सर्वधर्म संभाव है ना। मैं तो जातिवाद की बात कर रहा हूँ, और जातिवाद वो भी हिंदू प्रथा में ही, सनातन प्रथा में ही, हिंदू धर्म के अंदर ही जातिवाद होता है। मुसलमानों में आप शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी ये सब तो आप नहीं करते हैं, इस्माइली बोहरी नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुओं में करेंगे। नहीं, हिंदुओं में मुझे बताइए ना, सरकार कर रही है। कौन सी सरकार कर रही है? सरकार कौन सी कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने कभी खुल के कहा है कि आरक्षण को बंद कर दीजिए, सिर्फ हैव्स और हैव नॉट्स के बेसिस पर? मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब और अमीर, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, उसके बेसिस पर आरक्षण कर दीजिए। तो ये क्यों नहीं खत्म करते? कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हटा दीजिए। बोलिए फिर आपका, तब फिर मैं मानूंगा कि आप जातिवाद के खिलाफ हैं। जो चीज नहीं जाती वही जाती है, ये बात भी सही है। और इसको खेलने वाले सबसे ज्यादा हर राजनीतिक पार्टी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने आप को दूध का धुला कहे विजय कौशिक जी नहीं। ये तो बढ़ा रहे हैं आरक्षण को। भाजपा ने देश में आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। आरक्षण मांगने का काम किसने किया? आरक्षण की बात करने का काम किसने किया? उसको चुनावी दाव पेश करने का काम पहले किसने किया? समय की जरूरत थी, उस समय देश के हालात ऐसे थे, उस समय देश के नेताओं ने तय किया कि हाँ होना चाहिए, हुआ। आज अगर मान लीजिए आप मानते हैं, आनंद जी मानते हैं खत्म होना चाहिए, तो होना चाहिए। और मोदी जी की 56 इंची सरकार है। नहीं, तो कांग्रेस के कितने इंच की सरकार चाहती है ये बताइए ना। कांग्रेस डंका बजाकर ये बोले कि आरक्षण सिर्फ महिलाओं का होना चाहिए और उनका होना चाहिए जिनके पास है।
या नहीं है? देखिए, ये इस प्रियंका जी तर्ज ने पर महिलाओं इस को तर्ज जो पर आरक्षण दिया है, इस तर्ज पर तो कि उसमें 5 तो लाख जातिवाद रुपए नहीं से देखा। 5 लाख रुपए सालाना कोई भी कमाए, उससे ऊपर किसी को है वो आरक्षण में नहीं आएगा, जनरल कोटा में आएगा, और 5 लाख से कम कमाने वालों को आरक्षण मिलेगा, चाहे वो किसी भी देखिए, जाति मैं धर्म भी के हो, यही बात कोई भी हो। मानता हूँ आनंद जी के आरक्षण देश में आर्थिक आधार पर होना चाहिए। हाँ, ये और इसको कांग्रेस चुनावी सरकार मुद्दा आएगी बनाइए, इसको तो चुनावी निश्चित मुद्दा तौर पर बनाइए, इन सभी इसको मुद्दों पर हम विचार इसको करेंगे, चुनावी काम मुद्दा करेंगे। बनाइए, खुल के बोलिए। हम इस देश की तो तस्वीर ये बदलने का जाति काम का काम करेंगे। जाति का काम सिर्फ भाजपा ने नहीं, हर पार्टी ने किया है, और सबसे ज्यादा कुछ ऐसी पार्टियों ने किया है जो जब तो उस वक्त तो भाजपा मौजूद भी नहीं थी एज अ पॉलिटिकल पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर बात तौकीर रजा की बात करते हैं और मुस्लिम तुष्णीकरण की बात करते हैं। ये जो मानसिकता है ना कि मुसलमानों को बढ़ने दो संख्या में, लेकिन इनको बढ़ने मत दो सोशली, सामाजिक तौर पर, सामाजिक न्याय की बात होती है, यही पॉलिटिक्स चल रहा है अब भी। विजय कौशिक जी, देखिए, जो मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि आबादी बढ़ाओ, वो मुसलमानों के ऊपर कोड़ है, बोझ है, क्योंकि आज मुसलमानों की इस बर्बादी का जिम्मेवार उनकी बढ़ती हुई आबादी ही तो है। अगर उन्होंने बच्चों को पढ़ाने पर, लिखाने पर और दूसरी चीजों पर ध्यान दिया होता, इतनी भीड़ ना पैदा की होती उनके मुताबिक धर्म के आधार पर, समझाइए ना, तो आज उनकी तरक्की कहाँ से कहाँ होती। मौलाना तौकीर रजा को समझाइए। मौलाना तौकीर रजा को नहीं, जनसंख्या तौकीर रजा जनसंख्या को बढ़ाए मालूम है, जाने लेकिन पर उसे कोई अगर कानून लगता के है कि विरोध उसका में है। फायदा मुसलमानों के बच्चे बढ़ने से, तो वो तो वही बात करेगा। लेकिन मुसलमान मूर्ख थोड़ी नहीं है, उन्हें तो समझना चाहिए ना, उन्हें समझना चाहिए देश के मुसलमानों को कि मुसलमान पढ़ेगा, लिखेगा और सर्व धर्म सद्भाव से 75 साल आजादी के हो रहे हैं, उसमें से 60 साल तो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें बनी है। उनकी क्या मंशा रही है वो भी दिख रहा है। आज राजस्थान में गहलोत सरकार ने क्या ऐलान किया है वो भी दिख रहा है। कौन किसके लिए कितना कर रहा है और क्यों कर रहा है वो भी दिख रहा है। कांग्रेस के साथ खड़े होते ही तौकीर रजा ने वहां पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कीमत पर नहीं बनने देती है, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, खास तौर से मुसलमानों के लिए अगर कोई खतरनाक सरकार हो सकती है तो वो अखिलेश यादव की सरकार हो सकती है। अब वहीं कांग्रेस उम्मीद जता रही है कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के साथ के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां के साथ जुड़कर उन्हें फायदा होगा। आपका एक अलायंस हुआ है, उस अलायंस में कहा जा रहा है बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, निश्चित तौर से आदरणीय तौकीर रजा साहब ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने लगातार किसान, नौजवान, गांव, गरीब के मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष किया है, उत्तर प्रदेश एक नए बदलाव की तरफ है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तौकीर रजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि बीजेपी को तो हटाना है, योगी सरकार को हटाना है, लेकिन अखिलेश यादव के शासनकाल में 2012 से लेकर 17 तक 176 दंगे हुए हैं। देखिए, जो पिछला इतिहास है उसको कोई भूल नहीं सकता। सपा और भाजपा दोनों केवल नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं योगी जी अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव योगी जी पर। लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की तासीर और तस्वीर क्या है, दोनों ने एक एक करके लूटा है उत्तर प्रदेश को। बताइए राकेश त्रिपाठी, अजय लल्लू जो कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, अजय लल्लू साहब अचानक कभी भी नया नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि 5 साल पहले 2017 का जब चुनाव था ना, तो यूपी के लड़कों को ये 7 पसंद है नारा दे करके 27 साल यूपी बेहाल का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी भूल गई थी, अचानक स्मृति लोप का शिकार हो गई थी। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हाथ पकड़ करके एक दूसरे का लखनऊ की गलियों में घूम रहे थे, यूपी को ये 7 पसंद है। जनता ने खारिज कर दिया तो गठबंधन टूट गया और अचानक चेतना फिर वापस आ गई और फिर उनको लगने लगा नहीं, ये दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने लूटा है, खसोटा है, ये फिर याद आ गया। अवसरवादी लोग हैं, इस तरह के लोग लगातार, चाहे दंगाई हो, चाहे भड़काऊ भाषण देने वाले हो, समाज विरोधी हो, उन सबका साथ लेने में कभी गुरेज करने का काम नहीं करते हैं। मौलाना तौकीर रजा चाहे सीए पर आंदोलन करते समय हो या अभी हालिया उनका ये बयान हो, ये सारे बयान भड़काऊ बयान है, समाज विरोधी बयान है, हिंदू विरोधी बयान है। और इन्हीं बयानों से खुश होकर के कांग्रेस के नेतृत्व ने आज उनके साथ गठबंधन करने का काम किया है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को फिर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये अब समाज को विभाजित करके, आप उद्वेलित करके, आप विभाजन की रेखाएं खींच करके आप चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे तो ये होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर होगा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं,
कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 376 नहीं 600 दंगे हुए थे, और इन 600 दंगे से चाहे बरेली का मुसलमान हो, चाहे रामपुर का मुसलमान हो, मुरादाबाद का मुसलमान हो, मुजफ्फरनगर का मुसलमान हो, शामली का मुसलमान हो, ये मुसलमान भी उतना ही। अच्छा राकेश जी, अखिलेश यादव प्रेस वार्ता कर रहे हैं, देखते हैं मौलाना तौकीर रजा पर कुछ कहते हैं कि नहीं। फ्री देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए, जिन्हें लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले। कई शिकायतें ये आई जहां पर बिल को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहीं, कई लोगों पे एफआईआर भी हुई, बहुत सारे लोग संकट में भी रहे और हैरेसमेंट भी बड़े पैमाने पे हुआ है। जहां सुधार किया जाएगा वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं, और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अखिलेश यादव के मैनिफेस्टो में बहुत बड़ा कमिटमेंट कि 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा और आज ही से ये अभियान, कल से ये अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जैसा आपके घर में जिस नाम से आपका बिजली का बिल आता है वही नाम आप हमको लिखाएं। ये हम बड़ी मुहिम शुरू करने वाले हैं। अगर आपके घर में बिजली का बिल नहीं है, यूनिट नहीं है, मीटर नहीं है, आप लगवाने वाले हैं, तो राशन कार्ड में जो नाम है उस नाम को हमारे साथ लिखवाएं। तो बहुत बड़ा अभियान ये भी है कि कहीं पॉसिबल पोटेंशियल वोटर लिस्ट भी गैदर करे, कौन कितने लोग हैं जो कि 300 यूनिट बिजली फ्री चाहते हैं। तो एक और फ्री का ऐलान किया गया है मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी के। राकेश त्रिपाठी और विजय कौशिक हमारे साथ हैं। ब्रेक लें उससे पहले राकेश त्रिपाठी जी जल्दी से एक प्रतिक्रिया। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके कार्यकाल में 300 रुपए चंदा लगा करके गांव के लोगों को ट्रांसफार्मर अपना बदलवाना पड़ता था जब ट्रांसफार्मर फूक जाया करता था। कौन बात कर रहा है 300 यूनिट फ्री की? अरे 300 दिन बिजली नहीं आया करती थी पूरे साल में, अगर देख लिया जाए तो 300 दिन निर्बाध गति से बिजली नहीं आती थी। जर्जर तार से उत्तर प्रदेश पे ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो महीनों तक नहीं बदलता था, और बिजली रात की पारी और दिन की पारी, ये एक अद्भुत शब्द है जो उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग हैं वो शायद इसको समझ ना पावे। मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर दूं कि जब रात में बिजली आएगी तो दिन में बिजली नहीं आएगी, और जब दिन में बिजली आएगी तो रात को बिजली नहीं आएगी। रात की पारी और दिन की पारी जहां बधा करती थी अखिलेश यादव के शासन काल में 8 घंटे 10 घंटे भी बिजली नहीं मिला करती थी, वो आज 300 यूनिट बिजली देने की बात पूरी कर रहे हैं। अरे भाई 300 यूनिट का कंजम्पशन अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में अगर लोग कर ले तो ये बड़ी बात हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 घंटे से 20 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली हमने पहुंचाने का काम किया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों को भी 24 घंटे बिजली निर्बाध गति से, और कहीं पर कोई ट्रांसफार्मर अगर फूक जाए किसी कमी से तो 24 घंटे के भीतर आज हमारे शहरी क्षेत्रों में बदल जाता है। मैं ये समझ रहा हूं, लेकिन ये फ्री की राजनीति तो आम आदमी पार्टी के बुक से उन्होंने उठा लिया है। अब उसको यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में वो कारगर सिद्ध हुई। जहां जहां अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वहां वहां फ्री बिजली की बात करते हैं, या कुछ तो फ्री होता ही है। अब यहाँ पर फ्री लैपटॉप के साथ अब इन्होंने कहा फ्री 300 यूनिट बिजली। विजय कौशिक जी। आनंद जी एक बात कहना चाहता हूँ। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये सरासर रिश्वतखोरी है। चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी पार्टी द्वारा घोषणा की जाती है वो घोषणा यह होती है
कि हम सत्ता में आए तो 300 यूनिट तक का बिजली बिल माफ करेंगे। यहाँ तो रिश्वतखोरी का ऑफर दिया जा रहा है कि आइए हमारे यहाँ नाम लिखवाइए और बाद में हम आपका माफ करेंगे। तो ये तो चुनाव आयोग को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। विजय जी जरा अखिलेश और कुछ कह रहे हैं। कनेक्शन है, ये बात कनेक्शन की हो रही है। घर पे किराए पे रह रहे उसकी बात नहीं हो रही है। तो अगर आप किराए पे भी रह रहे हो, बिजली का कनेक्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बिजली का कनेक्शन अगर आपके नाम पर है, जिस बिल को आप भरते हैं, बिल के ऊपर जो नाम है वो आप नाम इस फॉर्म में जमा कराइए। कल से समाजवादी पार्टी इस अभियान को शुरू कर रही है। नहीं, मैं पहले इनका सवाल ले रहा हूं। देखिए जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिला अधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था। उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। एक आईपीएस एक दूसरे आईपीएस पर आरोप थे और इस बात का आरोप था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं था। एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा था कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, पैसे से ट्रांसफर हुआ है। उस आईपीएस की जांच खत्म करने के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहां बैठे हैं। हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला है और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमें समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक थे। आप जानकारी कर लीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर बिजली पर रहेंगे तो ज्यादा आप जनता की मदद कर सकेंगे और मदद कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ साथी ऐसे हैं वो भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रटे हैं अभी तक। बताइए। ये समाजवादी पार्टी की ऑनलाइन भी करेंगे, फिजिकली भी डोर टू डोर हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे। आम जनता से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी का इसमें सहयोग करें। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास कनेक्शन है, बिजली नहीं आई, लेकिन पता नहीं मीटर की रफ्तार क्या थी। और अगर अभी और हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने। सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल नहीं भेजा है लोगों को, और बिल इसलिए नहीं भेजा है कि सरकार को ये पता है कि बिजली के बिल बड़े बड़े पैमाने पर लोगों के जाने हैं। जिन्होंने बिजली नहीं ली, जलाई नहीं, मीटर नहीं चले, उन पे हजारों के बिल आ रहे हैं। सरकार ने जानबूझ करके बिजली के बिल नहीं भेजे, क्योंकि बिजली का बिल भेज दिया तो जनता ऐसा करंट मारेगी, इनको इतना करंट लगेगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। पहले हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है 300 यूनिट का फ्री, और बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े।
कौन? कौन कह रहा है? उनका जवाब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जवाब देंगे। और अगर उन्होंने अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, कौन नहीं जानता कि अन्नदाता को आतंकवादी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? तो फिर आतंकवादियों अन्न क्यों खाते हैं? ये खाना छोड़ दें। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, किसी बात को कहने से पहले क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं लिखा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं, बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धान की। अखिलेश यादव के 2-3 बहुत बड़े बयान। सबसे बड़ा अभियान जो है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। संकल्प पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में इसका इजाफा कर कहा है कि कल से ये मुहिम छेड़ी जाएगी, कि लिस्ट बनाई जाएगी कि आप अपने बिजली का नंबर नोट कराएं, अपने बिजली के बिल और अपना नाम नोट कराएं, और ये अभियान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों किया जाएगा। दूसरी बात, तो ये प्रोग्रेसिव है कि हम जीन्स पे बात नहीं करते हैं। हम उनके पक्ष में हैं, हम उनके पक्ष में हैं। केवल उनके नहीं, बीपीएड, जितने भी टीटी, जितनी भी परीक्षा कैंसिल हुई, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सब चीजें आएंगी। वो आएंगी चुनाव के मैनिफेस्टो में, वो सब आएंगे जिन्होंने हमसे ज्ञापन दिए हैं। नंबर्स नहीं, नंबर्स तो बहुत है। मैंने आपसे कहा ये सही सवाल पूछा इन्होंने, और इसलिए अच्छा सवाल है। और जिस पत्रकार साथी ने पूछा है उसे एक बार हमारी भी मदद कर दे। उसमें समाजवादी पार्टी में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे, और 20 लाख के लगभग, अलग अलग 18 लाख से ऊपर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए। हम 20 लाख भी कहते हैं। 18 लाख से ऊपर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट हुए। एक एक बच्चे के पास जाइए, आपको कहीं ना कहीं स्टोरी मिलेगी कि उस लैपटॉप से कितना उसको लाभ मिला, या पढ़ाई में मदद हुई, या उसने रोजगार कर लिया, नौकरी कर ली। और 2 प्रोजेक्ट मैंने कई बार कहे, और फिर कहता हूं, केवल 2 प्रोजेक्टों का उदाहरण देता हूं। जो एचसीएल लखनऊ में बना है, आज उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4000 से ऊपर लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। जो एचसीएल का लखनऊ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें 4000। ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है, और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है? इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। कल आश्चर्य हुआ जब एक औपचारिक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू जी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि इत्तेहाद ए मिल्लत नामक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन घोषित किया। और अभी भी हमने देखा कुछ मिनटों पहले कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने प्रियंका वाड्रा जी के साथ मौलाना तौकीर रजा खान के तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीते दिनों आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान साहिब की कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से मुलाकात हुई और समर्थन देने की बात उन्होंने कही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ट्वीट भी किया है, और तौकीर रजा खान के समर्थन के विषय में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा। आज ये सवाल उठता है कि आखिर ये मौलाना तौकीर रजा खान साहब कौन है? याद करिए, मीडिया ने चंद दिनों पहले मौलाना साहब के एक वीडियो को दिखाया था, जिसमें स्पष्ट रूप से मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। ऐसी बातें कह रहे थे जो कभी कहा नहीं जा सकता। मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे थे कि अगर कानून की व्यवस्था
मेरे जो यूथ हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्थात जो मुस्लिम जवान हैं, उनके हाथों में कानून की व्यवस्था आ जाए तो जो हिंदू लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी हिंदुओं को। आप सोच के देखिए किस प्रकार की यह घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। इट इज नॉट न्यू दैट द कांग्रेस पार्टी stands in alliance with such people who shower constant hatred against the Hindus and the philosophy of India. याद करिए, यही वो मौलाना तौकी रजा खान है जिन्होंने CAA के समय कहा था हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं, हम चाहेंगे तो खून की नदियां बहा देंगे। और भाषण में यह भी कहा था हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, वी आर बॉर्न फाइटर्स, वी विल फाइट अगेंस्ट द सिस्टम, अगर हम चाहें तो हम खून की नदियां बहा देंगे, हम अल्लाह वाले हैं। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है, और ना केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती है, और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। दिस इज नॉट न्यू इन कांग्रेस, आई सेड सो बिकॉज आप याद करिए केरल में किस प्रकार से वेलफेयर पार्टी का और वेलफेयर पार्टी को चलाने वाले जमात ए इस्लामी, जो कि UAPA के अंतर्गत बैंड है, उस वेलफेयर पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था। याद करिए, चंद दिनों पहले हमने देखा था कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तो SDPI, जो कि एक पॉलिटिकल फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI का, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। बंगाल में ठीक उसी प्रकार इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो अब्बास सिद्दीकी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे, उनके पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में किया था। स्वाभाविक रूप से ये जो रैडिकल सिंडिकेट है, कांग्रेस पार्टी का जो रैडिकल सिंडिकेट है, वो पूरे हिंदुस्तान के सामने आज एक्सपोज्ड है। द रैडिकल सिंडिकेट विच इज इन फैक्ट फर्दर्ड बाय द कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे। और इसमें कोई कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, इसमें प्रतिस्पर्धा हो रहा है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन समाजवादी पार्टी के साथ है। याद रखिए, नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन, जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में है। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। रफीक अंसारी, मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है, और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे यह भी हम जानते हैं, किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं यह भी सर्वविदित है। असलम चौधरी विधानसभा धौलाना, दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है, उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। साहिद मंजूर किठौर से, उनके खिलाफ भी क्या केस है आप अध्ययन कर सकते हैं। और मुहर्रम अली पप्पू, मुहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था, गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मुहर्रम अली ने, ये हम सब ने देखा था। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रैडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना,
हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। इसके साथ मैं आपको याद यह भी दिलाना चाहूंगा, such is the level of hatred of these political parties that they don't even spare the Prime Minister of India. ये जो घृणा की राजनीति है, आज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो घृणा की राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं, उसमें इसका आलम इस कदर ऊपर जा चुका है कि कुछ पॉलिटिकल लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और जिस प्रकार का प्रयोग पंजाब में भी हुआ वो हमने देखा है। कल टीवी चैनलों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र में नाना पटोले ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है, मुझे लगता है उसे दोहराना भी उचित नहीं होगा। वो कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर मैं मोदी को मार भी सकता हूं, मैं मोदी को गाली भी दे सकता हूं, मैं मोदी को मार भी सकता हूं, मैं मोदी को गाली भी दे सकता हूं। आज मैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या आपके पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता मोदी जी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार का जहर उगल रहे हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, सुरक्षा में चूक हुई, सुरक्षा में टूट हुई, वो प्रयोग था, संयोग नहीं था। That was an experiment which was done at the behest of the top leaders of the Congress party. वरना ये सारे कांग्रेस के लोग एक ही जुबान बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को मार भी सकते हैं, मोदी को मार भी सकते हैं। एक बात आज कांग्रेस को सुनना ही पड़ेगा, 2014 से पहले आपने मोदी जी के लिए इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमेशा किया। कभी उनको नीच कहा, कभी आपने कहा कि तू तो चाय वाला है, तू जाके हमारे अधिवेशन में चाय बेच, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान में जाकर आपने कहा कि मोदी को हटाना होगा, किंतु आपने जितना भी जहर उगला मोदी जी के खिलाफ, उतना ही अमृत हिंदुस्तान की जनता ने अपने प्रधानमंत्री के ऊपर बरसाया है। इसलिए आप इस मुगालता में ना रहें। प्लीज डोंट बी इन द कंफ्यूजन that if you abuse the Prime Minister of India, the PM post stands condemned. No, you're condemning yourselves. इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के प्रचलन से आप खुद का ही हानि कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। पवन भाई, उनका पार्टी का विषय है। आज हमने टीवी के माध्यम से देखा कि अरविंद जी गवर्नर की तरह अनाउंस कर रहे थे कि सीएम बन गए हैं, और मान साहब सीएम की तरह शपथ ले रहे थे लगभग। वहाँ कांग्रेस के अंदर भी सीएम पद को लेकर जिस प्रकार का सिर फुटअव्वल हो रहा है, कल कांग्रेस ने चन्नी जी के नाम को आगे किया तो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि मैं ही आगे हूँ और जो हाईकमान है वो तो तय करेगी नहीं। तो स्वाभाविक है ये आपस की इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। No, these were ongoing cases. These were ongoing cases, and there were cases against 26 people which we gather from the media reports which were filed. The FIRs were filed by the Punjab government, and the Punjab government has asked action against these people. And remember, some of the tallest leaders of Punjab, like the Congress president himself, had called for action against them. So why cry foul today? Law will take its own course. These things should not be seen with a myopic vision of politics. जहां तक पंजाब में रेड इत्यादि का सवाल है, इन चीज़ों को राजनीतिक चश्मों से कभी देखना नहीं चाहिए। याद करिए, आज हमने मीडिया के माध्यम से देखा है कि 26 ऐसे व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जिनके खिलाफ पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ही एफआईआर किया था, और सैंड माफिया के रूप में उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। ये तो खुद मीडिया बता रही है, पंजाब की सरकार बता रही थी। तो स्वाभाविक रूप से जो पंजाब की सरकार चाहती थी कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो, अगर कानूनी कार्यवाही कोई हो रहा है जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और चंद दिनों पहले तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू साहब भी कह रहे थे कि बहुत सैंड माफिया है,
बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही थी। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार की लड़ाई में कभी भी राजनीति को हावी नहीं होने देना चाहिए। बड़ा हास्यास्पद है अगर आदरणीय अखिलेश जी कहते हैं कि उनको वर्चुअल रैली क्या होती है ये पता नहीं है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो युवा हैं वो जानते हैं वर्चुअल रैली क्या होती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है वर्चुअल रैली क्या होता है। इसलिए जो अपने आप को नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, यदि वही कानून का माखोल उड़ाएं, वही इलेक्शन कमीशन के रूल्स को ना फॉलो करें और इस बात के पीछे छुपने का प्रयास करें कि मुझे पता ही नहीं था कानून क्या है, तो ये एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। प्रणब भाई, मणिपुर में, क्योंकि आप मणिपुर का भी दायित्व देते हैं, क्या इस बार अकेले पार्टी चुनाव लड़ रही है? एनपीपी ने कह दिया है कि हम अलग से अपना उम्मीदवार उतारेंगे, क्या उस पर कोई अभी बैठक? बीजेपी की प्रेस वार्ता में तौकीर रजा के खिलाफ बयानबाजी और इसका बहुत कांग्रेस की को निंदा की गई कि इस तरह के व्यक्ति को पार्टी में शामिल किया गया है। वहीं पंजाब पर चुनावी चेहरों पर भी संबित पात्रा की टिप्पणी। लेकिन अब आपको बता दें कि 4 जनवरी को हमने भगवंत मान के पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा होने की खबर आपको बताई थी और हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने यह खबर दिखाई थी और आज हमारी इस खबर पर मुहर लग गई है।